हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। यहाँ ना हम आंवला नवमी पर आंवले की पूजा करने गए थे। तो वैसे तो मेरे घर के जो पास वाला मंदिर था वहाँ पर भी हम लोग पूजा कर सकते थे, पर वहाँ पर इस तरह से ना धूप वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो ये मंदिर हमारे घर से कुछ दूरी पर है, थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि एक दो गली का फासला है। तो हम लोग यहाँ इसलिए गए थे ताकि आराम से बैठ के हम लोग पूजा कर सके। और ये मंदिर, यहाँ हम लोग गणगौर पर पानी लेने के लिए आए थे, तब मैंने दिखाया था। और इसे शिव वाटिका कहते हैं। तो ये हमारे घर से कुछ दूरी पर है। मैंने सोचा कि यहीं पर मैं वीडियो शूट करूँगी ताकि आप लोग ये मंदिर भी देख पाएँ। और यहाँ फिर हमने आंवला के वृक्ष की पूजा की। और फिर जब आंवला नवमी ही थी तो हमने सोचा हमें बरगद के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है, पीपल की परिक्रमा लगानी है, तो परिक्रमा भी हम लोग लगा ही लेंगे, हमने इस तरह से सोच करके और यही जगह चुनी। फिर इसके बाद में एकादशी पर आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम लोग शालिग्राम जी का विवाह करते हैं, और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं वहाँ पर जो हमारी तुलसी जी है उनकी पूजा होती है। तो उस दिन को मैंने अवॉइड करके और ये वाला दिन चुना कि मैं यहाँ पे आके दर्शन भी कर लूँ, परिक्रमा भी कर लूँ। फिर इसके बाद में देव दीपावली का था, क्योंकि देव दीपावली आएगी तो उस दिन में हमें वही है, दीपदान तो अभी कार्तिक के महीने में करना ही करना होता है सब जगह पर। तो देव दीपावली के दिन भी ऐसा ही समय जाता। तो आज का दिन मैंने चुन के सोचा कि परिक्रमा सारी ही कर लेती हूँ जितनी बचेगी। अब कदम के वृक्ष की है तो वो देव दीपावली पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसका, तो मैंने सोचा कि मैं कदम की जो परिक्रमा है देव दीपावली पर ही कर लूँगी। तो आप लोग भी देखना आगे का जो है, यहाँ एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, पीछे एक्सरसाइज की जो है मशीनरी लगी हुई है, और आगे ना बच्चों के खेलने के लिए कुछ फिसल पट्टी जिसे आप कहोगे, और झूला वगैरह, या एक्सरसाइज के लिए कुछ सेकंड पार्ट में कुछ लगे हुए हैं। इस तरह से अच्छी खासी बहुत जगह है यहाँ पे जहाँ शाम को बच्चे आते हैं, ढेर सारे खेलते हैं। और मंदिर भी बना हुआ है, शिव जी का मंदिर है साथ ही में। अगर मैं अभी बता दूंगी तो शायद वीडियो में आप देखेंगे नहीं। मतलब सारी पूजा यहाँ होती है। और मतलब यही था कि अकेले पूजा ना करके, हमेशा तो मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार साथ में पूजा करते हैं। और इस तरह से हमने आंवले की परिक्रमा दी। गोपाष्टमी पर मैंने गाय की पूजा घर पर ही की थी, वो वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा। और इस तरह से हम लोगों ने परिक्रमा करके, फिर बरगद का पेड़ था और पीपल का वृक्ष था और तुलसी एक ही जगह पर लगी हुई थी, तो हमने एक ही जगह पे दीपदान करके एक ही जगह पूजा कर लिया। और फिर बस मैंने वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि आप लोग जल्दी से देख पाएँ इसे। बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। और हमें भी आके अच्छा लगा। और सच कहें तो जो जहाँ इस तरह से पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, और जहाँ भगवान जी रहते हो, मतलब ये मंदिर है, तो वहाँ पर तो शांति और सुकून ये सब मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के, दर्द के, परेशानियों के। एक मंदिर ऐसी जगह होती है जहाँ जाने के बाद में इंसान के मन में जो शांति आती है, और जो हमें शांति मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है, दिमाग में शांति मिलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, वो है मंदिर। बाकी थोड़ा सा साथ नहीं मिलता है मुझे, मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा घर का मुझे लगता है मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ अकेले होने के कारण। और कुछ मेरा पैर उठता ही नहीं है कि चलो मैं जाके बाहर ये काम करके आ जाऊँ। ये भी नहीं है कि साथ होना ही ज़रूरी होता है, लेकिन एक होता है ना कि बच्चे दूसरे बच्चों को देख के कुछ सीख जाते हैं, तो हम बड़ों के साथ में भी ऐसे होता है। यहाँ बच्चों को भी मैंने बोला कि भाई तुम सब लोग पूजा करो। बच्चों को भी हम लोग बचपन में नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होके कभी नहीं करेंगे। और अगर हम बचपन में उनमें ये चीज़ डाल रहे हैं कि उन्हें पूजा करनी है, तो बच्चों में वही आदत आएगी। तो कान्हा तो खैर घर में पूजा करता ही करता है, आरती करता है घर में। और तो बस मैंने यहाँ भी कहा कि यहाँ भी तुमको पूजा करनी है। यहाँ हम लोग शिव जी को जल अर्पित कर रहे थे। चंदन मेरा घर ही रह गया था, कटोरी में मैंने भिगो के रखा था कि चलो हम कटोरी में लेके जाएंगे।
और जल में हमारे पानी भी नहीं था, तो हमने केवल यूं ही पवित्र कर दिया। अब पानी के लिए हमें यहाँ मोटर चलानी पड़ती है, वो यहाँ पंडित जी थे नहीं, हमें बटन स्विच का कुछ पता नहीं था, तो हम क्या करते, बस हमने जल छिड़क के थोड़ा स्नान करवा दिया था, और जो हमारे महादेव हैं उन्हें मैंने जल अर्पित कर दिया था। यहाँ जो आप शिवलिंग देख रहे हैं शायद ये स्टील में है बना हुआ, नीचे इसमें जो है नीचे पार्थिव रूप ही है इसमें, लेकिन ऊपर स्टील में बना हुआ है। बस यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी पूजा करके, और आए तो हम दीपदान करने के लिए थे कि बाहर जितने भी वृक्ष हैं उनमें हम लोग दीपदान करके परिक्रमा लगा देंगे, लेकिन अंदर मंदिर है, देवी देवता बैठे हैं, तो हम उनको छोड़ के ना ऐसे ही नहीं ना जा सकते हैं। तो दीपदान की सामग्री हम लोग लेकर के आए थे, और तिलक के लिए लेकर आए थे, कलावा लाए थे हम लोग, और दीपक लेकर के आए थे, तो वो हम लोग करके चले गए थे। एक दो भजन भी हमने मंदिर में गाए थे, और फिर उसके बाद में बस हम लोग रवाना। और मुझे लगा कि मैंने थोड़ा लेट कदम उठाया, मतलब मैं थोड़ा घर से लेट निकले, और थोड़ा हम लोग जल्दी आते तो 2 भजन की जगह हम लोग हो सकता है 5 भजन करके आते, वो और भी मुझे अच्छा लगता। एक तो ये मेरे जो बैठने वाली समस्या हल ही नहीं होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भजन वगैरह में बैठूँ, भजन करवाऊँ, और लेकिन ये दर्द ना मेरी जान लेकर के ही रहेगा, तभी जाएगा ये, वरना दर्द नहीं जाने वाला। मंदिर में मैं अपनी जो कुशन है वो लेके जाना भूल गई थी, और आंवला पूजन के दौरान जब मैं थोड़ा सा तेजा, क्योंकि जो टेलबोन वाला पार्ट है वो ज़मीन में डॉक्टर ने कहा टच नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसी आपके सामने परिस्थिति है कि आपको बैठना पड़ रहा है, तो आपको घुटनों के बल बैठना है, या फिर आपको जो हम लोग बैठते हैं ना कभी कभार दोनों पैर मोड़ के बैठते हैं, वैसे बैठना है। तो आपका जो टेलबोन वाला हिस्सा है, जिसे पुराने बुज़ुर्ग लोग डूडी कहते हैं, वो टेलबोन वाला हिस्सा आपको सरफेस में टच नहीं करना चाहिए। और जब ऐसा होता है, मैं जब सरफेस में बैठती हूँ टच करता है, तो बाय गॉड वो दर्द होता है मैं जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी हम लोग अपना दर्द ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर से जाने के बाद में वो मेरी कंडीशन घर पे बिगड़ गई ना, कि मेरा ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, और ना ही खाना बनाने का मन कर रहा था। मंदिर से जाने के बाद में मैं, ये वीडियो आपके लिए थोड़े कम टाइम का हो सकता है, लेकिन हमें बहुत टाइम लगा था वहाँ पे, और घर पे जाके लेट ही गई थी। और फिर मैं लेटी, फिर 15 मिनट रुकने के बाद मैंने ठाकुर जी की आरती की, जो मैं थोड़ा लेट हो गई थी घर में आरती करने में। फिर वहाँ आरती करने के बाद में मैंने कदम उठाया कि अब मुझे खाना बनाना है। बहुत बुरा दिन था, और अभी इन दिनों में मुझे बहुत पेन रह रहा है, लेकिन घर में काम भी बहुत ज़्यादा है और करना पड़ता है। अभी भी मुझे, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। आज मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून जब गया, आफ्टरनून के बाद तक भी मेरी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मैं कुछ ना करूं, केवल मैं लेटी रहूं। लेकिन उससे भी पार नहीं पड़ती है, क्योंकि एक लेडीज़ को लेटे रहने से उसका काम नहीं हो जाता है, बहुत काम होता है घर में। तो ये देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ राम दरबार है। सुंदर से लाला बैठे सामने बड़े से, और जो छोटे छोटे लाला देख रहे हैं ना, ये लोग सेवा करने के लिए ले तो आते हैं, लेकिन जब इनसे सेवा नहीं होती है तो मंदिर में बिठा के चले जाते हैं। तो ये है हमारे, क्या कहें, और ये है गणपति जी का मंदिर। और गणपति जी के हाथों में ना किसी ने मेहंदी लगाई हुई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, और लग रहा था ये किसी एक्सपर्ट ने बनाई। इतनी सुंदर मेहंदी देख करके मेरे मुंह से वाई निकल गया। चलिए बताना कि वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।